हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट से ही बिजनेस की शुरुआत होती है। इन्वेस्टमेंट से ही बिजनेस की शुरुआत होती है। आखिरकार इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब हुई होगी? इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब हुई होगी? कैसे हुई होगी? क्यों हुई होगी? क्यों हुई होगी? बात समझने वाली है। अर्थात स्वाभाविक बात है, किसी न किसी कार्य को एक डेवलपमेंट करने के लिए कभी न कभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की होगी। फिर इन्वेस्टमेंट का विकास हुआ होगा। विकास हुआ होगा। अर्थात मान लिया, यदि किसी के पास में खेती है तो वह खेती में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। किसी के पास में व्यापार है तो वह व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। किसी के पास में यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। किसी के पास में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी के पास में सेल्स है तो वह इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अर्थात जब आपके पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पहले से हों, अर्थात द्वितीयक इन्वेस्टमेंट। और एक होता है प्राथमिक इन्वेस्टमेंट। जब आपके पास में ऑप्शन नहीं है और आपको प्राथमिक इन्वेस्टमेंट करना है, तो प्राथमिक इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करेंगे? कैसे करेंगे? कब करेंगे? आखिरकार इन्वेस्टमेंट को की जो शुरुआत है या क्लियरेंस है या स्पष्टता है, वो कहाँ से जन्म लेता है? कहाँ से वो सामने उभर कर आता है कि यदि हम ये कहें कि हाँ ठीक है, समस्या इन्वेस्टमेंट करने की नहीं है। जैसे कि मान लिया, हमने देखा कि मान लिया एक लोग थे, उन्होंने भाई कहा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम व्यापार करेंगे। उन्होंने कहा चलो क्या करते हैं, चलो फला जगह पर एक होटल खोल देते हैं। होटल खोल दिया गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो था तब तक उसको चलाया गया। अब वहाँ पर नहीं वो चल पाया, अर्थात कैपिटल की शॉर्टेज होने लगी। वो होटल सिकुड़ने लगा। सिकुड़ गया, बंद हो गया। कहा ठीक है, चलो ये नहीं ठीक है, अब दूसरे में ट्राई करते हैं। कहा कुछ जानवर पालेंगे, दूध वाले जानवर पालेंगे। कहा चलो ठीक है भाई, उसमें भी पैसा लगाया गया, लेकिन वो भी फेल हो गया। कहा चलो वो नहीं, अब चलो चक्की लगाते हैं। वहाँ पर चक्की लगाई गई, वो भी फेल हो गया। कहने का अर्थ है कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट यदि हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न न दे पाया, कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से यदि किसान से यदि पूछिए आप, क्या वो बीजों को जब किसान बोता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बीजों को ज़मीन पर फेंक रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसान बीजों को ज़मीन पर फेंक रहा है। तो देखने में तो ये लगता है कि ये किसान ज़मीन में बीजों को फेंक रहा है या ऐसी जगह पर फेंक रहा है जहाँ से बीजों को पुनः उठाना संभव नहीं है। लेकिन अब क्या किसान हर जगह बीजों को फेंकता है? या हर जगह फेंकने से तो फसल उसको नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हर जगह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करने से हमें इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलता है। हर जगह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करने से हमें इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलता है।
नहीं मिलता है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा जो कॉमर्शियल ग्राउंड है वो किस प्रकार का है। यदि ऊसर बंजर रेगिस्तानी है तो फिर रिटर्नेबल कॉमर्शियल ग्राउंड मिलना बहुत ही कठिन है। यदि पहाड़ी या पठारी इलाका है तो वहाँ पर भी एक रिटर्नेबल ग्राउंड मिलना कठिन है। कौन सा ऐसा इलाका है, कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर हमें आसानी से रिटर्नेबल ग्राउंड मिल सके इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये भी बात है कि इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि देखना, समझना इम्पोर्टेंट बात है। नमस्कार, धन्यवाद।